हेलो बच्चों, आज फिर लेकर आया हूं वन शॉट सीरीज में एक और चैप्टर जिसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के नाम से जाना जाता है। और आज वन शॉट में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, प्लस इसके साथ साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस अलग अलग टाइप पे बनते हैं वो करेंगे। क्वेश्चंस हम जेई रिलेटेड कर रहे हैं सो दैट हमारे नीट को भी बूस्ट मिले। जेई रिलेटेड क्वेश्चन अगर पेपर हार्ड लेवल का जाता है तो हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो जेई और नीट दोनों एस्पिरेंट के लिए ये जो चैप्टर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझने में रहता है, लेकिन इसे बनाते हैं इजी और इसका एक एक कंसेप्ट सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शशांक शर्मा, मैं आपका फिजिक्स मेंटर। आज स्टार्ट करते हैं क्या, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पहले कंसेप्ट सीखते हैं बच्चों, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। आइए सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। अर्थ भी एक मैग्नेट है, अर्थ एक मैग्नेट है। मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है, कभी रिपेल नहीं करेगी। चुंबक कभी लोहे को रिपेल नहीं करेगी, हमेशा अट्रैक्ट करती है। कौन कौन से मैग्नेटिक सब्सटेंस आप जानते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकेल। मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और आप चाहकर भी इन दोनों पोल्स को अलग नहीं कर सकते। अगर आप मैग्नेट को काटना चाहो, मैग्नेट हमेशा डाईपोल में होती है, मोनोपोल नहीं हो सकता मैग्नेट का। अगर आप मैग्नेट के टुकड़े करना चाहते हो कि आपने इसे ब्रेक करके दो टुकड़े कर लिए कि नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर से जो दो छोटे टुकड़े हैं वो डाईपोल ही बन जाएंगे। तो मैग्नेट मोनोपोल हो ही नहीं सकती, सिंगल पोल हो ही नहीं सकती। मैग्नेट में दो ही पोल रहते हैं। अगला पॉइंट, एक जैसे पोल हमेशा रिपेल करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट, मैग्नेट को अगर आप धागे से बांधकर घुमा दें, मैग्नेट को अगर धागे से बांधकर आप घुमा दें तो मैग्नेट हमेशा कहां रुकेगी? मैग्नेट हमेशा रुकेगी, नॉर्थ पोल रुकेगा हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल पे, और साउथ पोल रुकेगा अर्थ के साउथ पोल पे। अब आप कहोगे भैया ये तो कंसेप्ट ही गलत है, क्योंकि नॉर्थ तो नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, और मैग्नेट को अगर हम धागे से बांधकर घुमा दें तो जब हाथ हटा लें तो नॉर्थ वाला नॉर्थ में कैसे रुक सकता है? मैंने ये नहीं कहा नॉर्थ वाला नॉर्थ पे रुक रहा है, मैंने कहा नॉर्थ वाला मैग्नेटिक नॉर्थ पे रुक रहा है। दोनों बातें अलग हैं। नॉर्थ वाला मैग्नेटिक नॉर्थ पे नहीं रुक रहा, नॉर्थ वाला रुक रहा है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे। नॉर्थ वाला ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे रुक रहा है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है अर्थ का नॉर्थ पोल, लेकिन मैग्नेटिक हिसाब से वो साउथ ही होता है ना। तो नॉर्थ वाला टेक्निकली साउथ में रुकेगा, यानी मैग्नेटिक साउथ, लेकिन उसका नाम क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जिससे कंफ्यूजन ना हो। नॉर्थ नॉर्थ पे, साउथ साउथ में, बस कंफ्यूजन से बचने के लिए नाम ऐसा रखा गया है। अर्थ का जो नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, वो टेक्निकली मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। तो आप टेक्निकली नॉर्थ इंडियन नहीं हो, या साउथ इंडियन वाले साउथ इंडियन नहीं है, उल्टा है। हम ज्योग्राफिकली नॉर्थ इंडियन है, मैग्नेटिकली हम साउथ इंडियंस हैं। अन्ना चले, आइए। तो नॉर्थ वाला ज्योग्राफिकल नॉर्थ, साउथ वाला ज्योग्राफिकल साउथ। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ध्यान सुनिए बेटा, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है या वीक? दो मैग्नेट दिखने में बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन जरूरी नहीं उन दोनों की खींचने की ताकत, लोहे को खींचने की ताकत सेम हो। वो डिपेंड करता है उनके पोल्स की स्ट्रेंथ पर। पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल,
इन पोल्स की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है खींचने की ताकत। ठीक है, M2 M2 नॉर्थ साउथ दोनों पोल्स के बीच की दूरी है D। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी, एक मैग्नेट के दोनों पोल्स की ताकत सेम होती है। अगर ये एक मैग्नेट है और इस तरफ की पोल स्ट्रेंथ 7 है तो इधर भी 7 होगी, 9 है तो 9 होगी, मतलब पोल्स की स्ट्रेंथ सेम होती है। पोल की स्ट्रेंथ से ही पता लगता है, पोल्स की जो स्ट्रेंथ होती है पोल स्ट्रेंथ, उसी से पता लगता है मैग्नेट स्ट्रांग है या वीक है। अगर पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मैग्नेट स्ट्रांग है, कम है तो वीक है। ध्यान से देखिएगा, पोल स्ट्रेंथ से हमें पता लगता है। तो M1 और जो M2 है ये पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ यूनिट होती है एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर। और दो मैग्नेट के बीच की फोर्स का फॉर्मूला वैसा ही होता है जैसे दो चार्जेस के बीच की फोर्स का फॉर्मूला होता है। मैग्नेट के बीच की फोर्स का फॉर्मूला सेम होता है जैसे दो चार्जेस के बीच का फॉर्मूला हो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। चार्जेस के बीच की फोर्स होती थी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां होता है M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन यहां 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, यहां है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है जो पिछले चैप्टर में मैंने आपको सिखा दिया, पिछली वीडियो में 10 की पावर -7 इसकी वैल्यू होती है। तो अभी तक आपने ये जो 6 पॉइंट्स पढ़े हैं एक बार सुन लो। ये 6 पॉइंट्स क्या है? दो मैग्नेट्स, अर्थ भी एक मैग्नेट है। मैग्नेट में हमेशा मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है मैग्नेट, जैसे आयरन कोबाल्ट निकल। मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं, मोनोपोल नहीं हो सकता। चाहे मैग्नेट को काट भी दो तब भी छोटे से छोटी मैग्नेट भी डाईपोल बनेगी। फिर नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर आप मैग्नेट को धागे से बांधकर फ्रीली सस्पेंड कर दें, नॉर्थ हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे रुकेगा, साउथ हमेशा ज्योग्राफिकल साउथ पे रुकेगा। ये दिखाता है आपके पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ पे जो ये रुकते हैं। ठीक है, और दो मैग्नेट्स के बीच की फोर्स होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। दो मैग्नेट्स के बीच की फोर्स होती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से आप कंपस बनाते हो, मैग्नेटिक कंपस, जो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। डायरेक्शन इंडिकेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट कंपस इस प्रॉपर्टी की वजह से बनता है। चलिए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, अरे नहीं अभी क्वेश्चन नहीं भाई, कंसेप्ट पढ़ने अभी तो बहुत सारे। देखो, अगर करंट किसी लूप में क्लॉकवाइज घूमता है, किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज घूमता है तो आपको उसे साउथ पोल नाम देना है। ये नोटेशन है। नोटेशन मतलब आप उसे नाम क्या बोलोगे जी? करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जी ये साउथ पोल है। अगर किसी लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप उसे नाम दे दो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल। इसी बिहेवियर पे आप कह सकते हो कि हर करंट कैरिंग लूप भी डाइपोल है। हर करंट कैरिंग लूप डाइपोल है। कैसे? अभी समझाता हूं। अगर आप एक लूप को देख रहे हो और उस लूप में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो आप इसे देखो, मैं जो हाथ घुमा रहा हूं आपको जरूर ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा और मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज, यानी आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, मेरी तरफ से क्लॉकवाइज, तो मेरे लिए तो ये है साउथ पोल, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, और आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब जिस लूप के अंदर करंट जाता है उसमें दो पोल होते हैं। डाइपोल हो गया ना, क्योंकि देखो अपर फेस से देख रहे हैं हम तो करंट नजर आ रहा है हमें क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज का मतलब हो गया साउथ पोल। और सेम लूप को जब हम लोअर फेस से देख रहे हैं, सेम लूप को जब हम लोअर फेस से देख रहे हैं तो करंट नजर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया नॉर्थ पोल। तो जब एक लूप के अंदर करंट क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो वो साउथ पोल, और सेम लूप एंटी क्लॉकवाइज, हो गए ना भाई दो पोल। एक और छोटा सा फॉर्मूला यहां से याद रखना, मैग्नेटिक मोमेंट जब यूज करूंगा तब और प्रॉपरली समझ में आएगा, लेकिन याद रखना मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला नाई होता है, नाई। एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार करंट जा रहा है इस लूप में, एरिया ऑफ लूप है, करंट कितना जा रहा है लूप में, ये मैग्नेटिक मोमेंट। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं, करंट की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। देखते चलना भाई, अभी तक हमने दो ही पेज पढ़े हैं और कुछ इतनी बड़ी बात नहीं पढ़ी, छोटी छोटी सी डिस्कशन हुए हैं। अर्थ एक मैग्नेट है, मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक जैसे पोल रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट को धागे से बांध के घुमा दो, नॉर्थ वाला ज्योग्राफिकल नॉर्थ में रुकेगा, साउथ वाला ज्योग्राफिकल साउथ में रुकेगा। मैग्नेट की ताकत कौन बताता है, मैग्नेट की ताकत बताता है पोल स्ट्रेंथ। हर मैग्नेट के दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ सेम होती है, और पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है मोटाई पे, ये बताना भूल गया मैं। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है मोटाई पे, कितना मोटा मैग्नेट, अगर मोटा मैग्नेट है तो पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर मैं मैग्नेट को, ध्यान देना, ऐसे काट दूं तो पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोटाई सेम है। और अगर मैं मैग्नेट को ऐसे काट दूं, आधा कर दूं ऐसे काट के, तो मोटाई कम हो गई, मोटाई आधी रह गई, तो पोल स्ट्रेंथ भी आधी रह जाएगी उस केस में। उस केस में पोल स्ट्रेंथ भी क्या रह जाएगी मेरे बच्चों, आधी रह जाएगी। ठीक है, फोर्स मैंने बता दी, दो मैग्नेट्स के बीच की फोर्स होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अगला मैंने आपको बता दिया, अगर करंट कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो आप उसे क्या बोलते हैं, आप उसे बोलते हैं साउथ पोल, और करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो उसे आप क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। क्लॉकवाइज साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल बोलते हैं। ठीक है, और किसी लूप के अंदर से करंट जा रहा है तो उसमें दो पोल है ही है, एक तरफ से क्लॉकवाइज दिखेगा तो एक तरफ से क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक तरफ से साउथ दिखेगा तो एक तरफ से क्या दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नाई, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, करंट। ये लोअर फेस अपर फेस बता दिया, यूनिट बता दिया एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए अगली चीज देखते हैं। देखिए बच्चों, एक मिनट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कैपिटल एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसकी वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और उसकी ऑर्बिट का रेडियस है r। v है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और रेडियस है उसकी ऑर्बिट का r। तो भैया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है हाफ वीर, VER, V वेलोसिटी, E इलेक्ट्रॉन, R हो गया रेडियस। एक और फॉर्मूला, हाफ V की जगह R ओमेगा रख दो, V की जगह R ओमेगा, तो आपके पास आ जाएगा ER स्क्वायर ओमेगा। ठीक है जी, एक और फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का, हेन 4 पाई में, याद करने का तरीका, हेन 4 पाई में। ठीक है, ये बोर के पोस्टुलेट से आता है, मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज करेंगे तब हम देखेंगे, ये बोर के पोस्टुलेट से आता है, लेकिन हमें फॉर्मूले तीनों याद रखने पड़ेंगे। इसमें H है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप सब जानते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19।
एन आपके पास है कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है, 5th ऑर्बिट में, 6th ऑर्बिट में। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला बच्चों यूज में कराऊंगा, अभी घबराना मत कि भैया टफ लग रहा है, टफ नहीं है, घबराना मत, यूज में कराऊंगा, आप फॉर्मूले याद करते चलो। हाफ वी ई आर वीर, हाफ ई आर स्क्वायर ओमेगा, और हेन 4 पाई में, मुर्गी मुर्गी हेन 4 पाई में। ठीक है, अब देखो अगला, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। बच्चों अर्थ मैग्नेट है, आप अभी आपसे डिस्कस किया, अर्थ मैग्नेट है। अर्थ मैग्नेट है तो अर्थ के खींचने की ताकत भी होगी। अगर अर्थ मैग्नेट है तो अर्थ की खींचने की ताकत यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, खींचने की ताकत, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ आर से डिनोट करते हैं। आर, अर्थ एक चुंबक है तो उसके खींचने की ताकत है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे आर से डिनोट करते हैं। इस आर की वैल्यू और डायरेक्शन प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, मतलब अर्थ के हर कोने में खींचने की जो ताकत है, मैग्नेटिक बिहेवियर जो है, वो बराबर नहीं है। किसी जगह अर्थ ज्यादा ताकत से खींचती है और किसी जगह अर्थ कम ताकत से खींचती है, मतलब सेम ताकत से अर्थ नहीं खींचती। ठीक है, यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि सेम ताकत से अर्थ नहीं खींचती है, तो इससे हमें सिंपल कंसेप्ट यह है कि अर्थ कहीं तो तेज ताकत से खींचती है, कहीं कम ताकत से खींचती है, डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर आपको अर्थ के खींचने की ताकत यानी आर की डायरेक्शन निकालनी है और वैल्यू निकालनी है, तो आपको 3 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं क्या? ये 3 एलिमेंट्स होते हैं 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स, जिनकी मदद से आप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को की वैल्यू और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। पहला एलिमेंट ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। देखो ये अर्थ है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है। अर्थ और नॉर्थ, अर्थ के नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाली होती है ज्योग्राफिकल एक्सिस। अर्थ के नॉर्थ साउथ को जोड़ने वाली होती है ज्योग्राफिकल एक्सिस। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाली होती है मैग्नेटिक एक्सिस। टेक्निकली तो नॉर्थ वाला नॉर्थ में रुकना चाहिए, साउथ वाला साउथ में, अभी मैंने बताया था धागे से बांध के घुमाते हैं तो नॉर्थ वाला नॉर्थ में रुकना चाहिए, साउथ वाला साउथ में। लेकिन अर्थ की हर जगह वैल्यू अलग अलग होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो किसी किसी जगह नॉर्थ वाला नॉर्थ में प्रॉपरली नहीं रुकता, साउथ वाला साउथ में प्रॉपरली नहीं रुकता। तो जितना एंगल बनता है उन दोनों एक्सिस के बीच, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। अर्थ के नॉर्थ साउथ को जोड़ने वाली ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेट के नॉर्थ साउथ को जोड़ने वाली मैग्नेटिक एक्सिस। तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ में रुकना चाहिए, साउथ साउथ में, यानी एंगल आना चाहिए 0। लेकिन किसी किसी जगह जहां अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है वहां ये एंगल बन जाता है, और जब ये एंगल बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन किस किस के बीच का एंगल है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंगल है मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का। अगली चीज सुनते हैं बच्चों, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। यार एक ना तुमने अटेंडेंस देते नहीं हो, ठीक है? अब बैच में अपना नाम लिखकर अटेंडेंस देना स्टार्ट कर दो, जैसे पहले दिया करते थे, बिल्कुल अटेंडेंस प्रॉपरली, ठीक है? अपना नाम लिखकर अटेंडेंस जरूर दिया करो,
ठीक है, सबसे पहला काम ये करो। और अगर वीडियो देखते हो तो लाइक वाइक कर दिया करो अगर अच्छी लग रही है तो, ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, लिटरली मेहनत कर रहा हूं, क्वेश्चंस निकाल रहा हूं, तुम्हारे लिए ला रहा हूं, तो अगर एक लाइक दे सकते हो तो मुझे वो अच्छा लगता है कि भाई मजा आ रहा है बच्चों को अकॉर्डिंगली। तो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन क्या चीज है, क्या कंसेप्ट है, अब चलिए मैं आपको वो बताता हूं। मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन का क्या बिहेवियर है, देखिए डेल्टा, इसे एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, इंक्लाइनेशन को एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं। अब क्या फंडा है सुनिए, देखो हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मेरिडियन, इसके साथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एंगल होता है वो कहलाता है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, बेसिकली डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। इससे हमें डायरेक्शन पता लगती है कि उस जगह, अगर मैं दिल्ली में खड़ा हूं तो दिल्ली में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, अगर मैं यूएस में खड़ा हूं तो यूएस में उसकी डायरेक्शन क्या है। तो हर जगह जो डायरेक्शन पता करनी होती है वो इंक्लाइनेशन से पता लगती है, यानी एंगल ऑफ डिप से पता करते हैं। डेल्टा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक वेरी करती है, पूरी अर्थ पे डेल्टा की वैल्यू 0 से 90 तक वेरी करती है, जिसमें मिनिमम वैल्यू 0 जो है वो इक्वेटर पे होती है और मैक्सिमम वैल्यू 90 जो है वो पोल्स पे होती है, पोल्स पे। देखिए थर्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए अभी आपने देखा ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मेरिडियन थी, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी, ये एंगल ऑफ डिप था। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आप जानते हैं एंगल के साथ वाला क्या होता है, कॉस, एंगल के सामने वाला क्या होता है, साइन। तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब इस आर के दो कंपोनेंट हैं। अब आप इस ट्राइंगल अगर आपको पता है तो आप कितने फॉर्मूले बना सकते हो, V अपॉन एच टेन डेल्टा, है ना, V अपॉन आर साइन डेल्टा, H अपॉन आर कॉस डेल्टा, और R इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो आप कितने ही फॉर्मूले आप यहां से बना सकते हो, ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। तो एक बार इस टॉपिक को थोड़ा सा रिपीट करते हैं, जो अब तक हमने देखा है जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। पहला हमने देखा कि मैग्नेटिक बिहेवियर वाला, फटाफट से देख लेते हैं। अर्थ एक मैग्नेट है, ओके चेक। मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट ही करती है, जैसे आयरन कोबाल्ट निकल को खींचेगी, कभी धक्का नहीं देगी। मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ, आप चाह के भी उन्हें अलग नहीं कर सकते। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट को धागे से बांध के घुमा दें तो नॉर्थ वाला हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे रुकेगा, साउथ वाला ज्योग्राफिकल साउथ पे। मैग्नेट की ताकत पता लगती है पोल स्ट्रेंथ से, जिसकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा वो ज्यादा ताकतवर मैग्नेट है, और दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ सेम रहती है, M1 M1 M2 M2। दो मैग्नेट्स के बीच का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। मैग्नेट को अगर आप मोटाई कम कर दोगे, मैग्नेट की अगर आप मोटाई कम कर दोगे तो उस केस में मैग्नेट का बिहेवियर जो है, अगर आपने मैग्नेट की मोटाई ऐसे कम कर दी तो उस केस में आपके पास सिंपल सा मैं आपको ये बता के दे रहा हूं कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी मोटाई कम करने से। अगर करंट क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे साउथ पोल मानते हैं, करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो नॉर्थ पोल मानते हैं। हर लूप जिसके अंदर से करंट जा रहा है वो दो पोल रखता है, एक तरफ से देखने पर अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है मतलब कि साउथ पोल, तो दूसरी तरफ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा मतलब नॉर्थ पोल।
मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है नाई, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए एरिया है, आई करंट है, यूनिट होती है इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट के आपको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। हाफ वीर, वी वेलोसिटी है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आर रेडियस है, या हाफ ई आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। एक और फॉर्मूला अगर बोर के पोस्टुलेट से निकालना चाहते हो आप मैग्नेटिक मोमेंट का, तो हेन 4 पाई में। अर्थ एक मैग्नेट है लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड खींचने की ताकत को हम आर बोलते हैं, और आर की वैल्यू और डायरेक्शन हर जगह सेम नहीं होती। आर की वैल्यू और डायरेक्शन हर जगह अलग अलग होता है बच्चों, ठीक है। कहीं वो आर की वैल्यू ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। अगर आपको उस आर की वैल्यू और डायरेक्शन पता लगानी है तो आपको 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। पहला एलिमेंट है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन आपके पास ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच बनने वाला छोटा सा एंगल है, छोटा सा एंगल। दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिप, जो डायरेक्शन बता सकता है कि अर्थ की खींचने की ताकत किस डायरेक्शन में है। इक्वेटर पे अगर आप खड़े हो तो वो 0 डिग्री होगी उसकी वैल्यू, और पोल्स पे खड़े हो तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम यानी 90 डिग्री होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ की जो खींचने की ताकत है, इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 4 फॉर्मूले जो मिलते हैं वो यहां से निकलते हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन लगाकर निकाल दी, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक और फॉर्मूला बना लिया। ये काम के हैं, ये बहुत काम के हैं। अब अगली चीज देखते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है म्यू अपॉन म्यू नॉट। मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसी मटेरियल की, मैग्नेटिक परमेबिलिटी मटेरियल की या मीडियम की, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी वैक्यूम की, वैक्यूम की। ये होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स H से डिनोट करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। किसी सब्सटेंस को आप मैग्नेटाइज कर सकते हो, जी कर सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस को नहीं, ये नहीं कि मैं प्लास्टिक को चुंबक बना सकता हूं, नहीं। मैं बना सकता हूं चुंबक किन्हें, मैं आयरन कोबाल्ट निकेल जैसे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं, मैं उन्हें चुंबक बना सकता हूं। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस को चुंबक बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ना होता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस को चुंबक बनाने के लिए किस में छोड़ना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड उन्हें चुंबक बनाने के लिए जितने एफर्ट्स करती है उसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। आपको इस लोहे को चुंबक बनाना है, आप इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लंबे समय तक छोड़कर आ जाओ, ये चुंबक बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ने जितने एफर्ट लगाए हैं इसे चुंबक बनाने के लिए, उसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। और ये कितना चुंबक बन गया, ध्यान सुना, मैग्नेटिक फील्ड ने कितने एफर्ट्स लगाए हैं उसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और ये कितना चुंबक बन गया उसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये कितना इजीली चुंबक बन गया उसे बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तीनों चीज याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ने जितने, मैं आपको फिजिक्स समझाने के लिए जितने एफर्ट्स लगा रहा हूं दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और आप कितने परसेंट फिजिक्स सीख पाए हो दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आप कितने आराम से फिजिक्स सीख पा रहे हो दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यानी चुंबक कितने परसेंट मैग्नेट बन गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितने आराम से बन गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर कितने एफर्ट्स डाले, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो अगर आप मीडियम में चुंबक बना रहे हो तो फॉर्मूला रहता है B इज इक्वल्स टू म्यू एच, मीडियम का आ गया मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और वैक्यूम में अगर चुंबक बना रहे हो तो B नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, B नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, याद रखिएगा। ये थर्ड चीज है जो अभी आपको बताई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
कितना चुंबक बन गया सब्सटेंस। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वो जो सब्सटेंस जिसे आप चुंबक बना रहे हो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। यूनिट होती है आई की एम्पियर अपॉन मीटर। एच की यूनिट भी होती है एम्पियर। यूनिट ऑफ एच इज सेम यूनिट होती है एम्पियर अपॉन मीटर। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, हाउ इजिली अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड। काई से डिनोट करते हैं, ये सिंबल काई होता है, एक्स नहीं है ये काई है, काई काई, एक पैर बड़ा है इसका। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई होता है, कितना इजीली कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है जब उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए अगर किसी सब्सटेंस को चुंबक बनना है। अगर किसी सब्सटेंस को चुंबक बनना है तो उसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इजीली चुंबक बन जाए। और चुंबक जब वो बनेगा तो कितना परसेंट बनेगा, इंटेंसिटी, यानी आई भी ज्यादा होना चाहिए परमानेंट मैग्नेट के लिए। परमानेंट मैग्नेट जो बनता है वो ज्यादा परसेंट चुंबक बनना चाहिए। ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला होता है आई अपॉन एच। अगर कोई इजीली चुंबक बन रहा है तो एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे, एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे आई बाय एच, इसलिए इनवर्सली है। यूनिट लेस है ये, क्योंकि आई और एच की यूनिट सेम होती है। आई की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर है, एच की भी एम्पियर पर मीटर है, तो ये यूनिट लेस है। सुनिए, काई और म्यू आर के बीच रिलेशन, ससेप्टेबिलिटी और म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बीच रिलेशन 1 प्लस काई होता है। और म्यू आर आप जानते ही हो, म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, इस रिलेशन को बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी और म्यू आर का रिलेशन, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी का रिलेशन। ठीक है, देखते हैं ना भाई, फॉर्मूले बहुत सारे हैं। जब भी मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं तो क्वेश्चन से पहले ना वीडियो रोक के फॉर्मूले लिख लिया करो, जो बात समझा रहा हूं फॉलो करो। वीडियो रोको और फॉर्मूले लिख लो सारे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो मजा आ जाता है कि भैया अब क्वेश्चन लगा पा रहे हैं हम, फॉर्मूले लगा पा रहे हैं। आप क्या एक ही सांस में वीडियो देखे जा रहे हो, पैटर्न बनाओ। वीडियो का मतलब ही है कि वीडियो को रोक के यूज करो, पूरा रोक के यूज करो, कि चलो भाई चैप्टर पढ़ लिया, फॉर्मूले लिख लिए, रुक जाते हैं, फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, एक बार फिर रिवाइज कर लिए, चलिए अब भैया जो क्वेश्चंस करा रहे हैं अब उन्हें करते हैं साथ साथ। चलिए अब अगली चीज, अगले कंसेप्ट पे काम करते हैं। ये था रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब छोटी छोटी चीजें और सीख लो। 3 तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाई वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से नफरत करते हैं, मतलब रिपल्शन मिलता है। पैरा वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, प्यार करते हैं। और फेरो, ओए होए होए होए, ये तो आशिकी वाला प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। डाई पैरा फेरो, डाई पैरा फेरो। डाई मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट। तो ये हमेशा अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुई, जहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर नहीं है, तो डाई वाला सब्सटेंस हमेशा भागने की कोशिश करेगा किस तरफ, जहां वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, वीक। और पैरा वाला हमेशा भागने की कोशिश करेगा जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। और फेरो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागेगा बहुत जल्दी, तेजी से, स्ट्रांगली। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। इसकी परमेबिलिटी 1 से कम होती है, इसकी परमेबिलिटी 1 से ज्यादा होती है, और इसकी परमेबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है,
यानी परमेबिलिटी इसकी 1 से कम है, इसकी 1 से ज्यादा है, और इसकी 1 से बहुत ज्यादा है। ये मैग्नेट बनना ही नहीं चाहता, इस मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन फील करता है, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यू स्मॉल है, छोटी वैल्यू होती है, और इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव के साथ साथ लार्ज वैल्यू है। ये बहुत जल्दी मैग्नेट बनना चाहता है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है। तो इजीली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी था क्या था, कोई सब्सटेंस कितना इजीली चुंबक बन जाता है, तो इसलिए इस पे लगाया मैंने फेरो पे। इसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ससेप्टिबिलिटी को लिख सकते हैं I/H, तो इसका I/H भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे इनवर्सली डिपेंड करती है, इनवर्सली, तो इसका I/H भी टेम्परेचर पे इनवर्सली डिपेंड करता है। इसका भी सेम है, सेम, ठीक है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो डाई मैग्नेट से सब्सटेंस, ये डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलो अभी आगे बता देता हूं इसका, पहले ये देखो, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ जाएंगी, लेकिन अगर बीच में डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसके अंदर से नहीं जाएंगी, रिपल्शन मिलता है ना, इसलिए। और अगर आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो भाई अंदर से भी जाएंगी सारी, एक आध कोई बाहर से चली गई तो चली गई, नहीं तो अंदर से जाएगी। और फेरो में एक आध भी बाहर से नहीं जाएगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मिलता है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से जाएंगी, अंदर से जाएंगी, एक आध भी बाहर से नहीं जाएंगी, ठीक है। डाई पैरा फेरो के कुछ बिहेवियर जो आपको याद रखने हैं, परमेबिलिटी 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 से बहुत ज्यादा, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव लेकिन वैल्यू स्मॉल, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव लार्ज वैल्यू, और ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर पे रिलेशन, ये भी इनवर्सली वाला ही है, सेम लिखा है ना मैंने, याद रखना, ये काम की चीज है। अच्छा सुनो, नॉर्थ से साउथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, वो अर्थ कह रहा हूं, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर तो नॉर्थ से साउथ जाती है, अंदर जाती है साउथ से नॉर्थ, यानी ये पूरा क्लोज्ड लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं थी, पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, अंदर नहीं जाती, यानी ये क्लोज्ड लूप नहीं बना रही थी, ये क्लोज्ड लूप बना रही है, बाहर जाती है नॉर्थ से साउथ और अंदर की तरफ जाती है साउथ से नॉर्थ, अंदर भी एंटर कर जाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है। लेकिन अर्थ में तो सिस्टम ही उल्टा है, अर्थ में जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो मैग्नेट की टर्म्स में साउथ है ना, तो अर्थ में साउथ से नॉर्थ जाती हुई दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। उल्टा है ना वहां सिस्टम, नाम उल्टे रख रखे हैं, नहीं तो नॉर्थ से साउथ ही जाए, ठीक है। और सुनो, कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने चाहिए, मेरे लिहाज से आपको कुछ फॉर्मूले ऐसे जो याद रखने चाहिए, ठीक है। पहला फॉर्मूला, अगर आप किसी निडल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मैग्नेटाइज निडल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगती है। मैंने इस निडल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया मैग्नेटाइज, तो ऐसे ऐसे करने लगेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे सिंपल हार्मोनिक। तो जो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड कितना होगा उस निडल का, 2π√I/mb, बड़ा काम का फॉर्मूला है, दिमाग में बैठा लो, 2π√I/mb। I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m आपने वही जो मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था, अभी मैग्नेटिक मोमेंट ना ही पढ़ा था वही, b है मैग्नेटिक फील्ड, याद रखते जाओ कुछ ना कुछ, ये जो कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको।
डाइपोल भी होता है मैग्नेट का, यस मैग्नेट तो होती है, डाइपोल है। एम एम, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां एम एम होता है लेकिन एक नॉर्थ और एक साउथ, प्लस माइनस नहीं है, नॉर्थ साउथ है। वहां दूरी होती थी 2a, यहां है 2l, 2l। अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल की एक्सिस पर, मतलब एक्सियल लाइन पे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये एम एम नॉर्थ साउथ, यहां पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, ये 2l है, और डाइपोल के सेंटर से यहां तक की दूरी है d, डाइपोल के सेंटर से यहां तक की दूरी है d। भाई सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल उसी से इंस्पायर्ड है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने याद कर लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में याद कर लिए तो यहां कुछ भी मेहनत नहीं लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वहां था 1/4 पाई एप्सिलॉन, वहां था 2pr, यहां होगा 2p की जगह m, r की जगह d, वहां था r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां है d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस नाम बदले हैं मैंने, जो जो चीजें जहां थी वही यूज करिए, इलेक्ट्रिक वाली, सेम इलेक्ट्रिक वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है m इंटू 2l, डाइपोल मोमेंट। जैसे चैप्टर 1 में डाइपोल मोमेंट क्या था, P इज इक्वल्स टू Q2a, P इज इक्वल्स टू Q2a, तो यहां है M2l, तो M2l। अगर शॉर्ट डाइपोल है, भाई फिर से वही बात, वहां शॉर्ट डाइपोल में आपने A उड़ा दिया था, A, यहां L उड़ा दो, अगर यहां L उड़ा दोगे तो आपके पास मैग्नेटिक एक्सियल पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब। L उड़ाओगे तो d स्क्वायर का स्क्वायर d की पावर 4, ऊपर वाला d नीचे d की पावर 4, एक d उड़ गया एक्सियल पे। अब अगला कौन सा पॉइंट था ये, थर्ड, तो अब फोर्थ पॉइंट देखो, नॉर्थ साउथ पोल स्ट्रेंथ mm, दूरी 2l, इक्विटोरियल पे बतानी है इस बार, d दूरी इक्विटोरियल पे, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कहां पे, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बताया था आपको चैप्टर 1 में, जो एक्सिस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हो, बीच में से काटती हो, सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q, सॉरी P की जगह यहां आएगा M, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहां आएगा D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। शॉर्ट डाइपोल है, L उड़ा दो, डाइपोल शॉर्ट है, L उड़ा दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन डी क्यूब। भाई साहब कार्बन कॉपी है उसी की, सेम इलेक्ट्रिक वाला ही चैप्टर है, बिल्कुल सेम। वहां टॉर्क का फॉर्मूला था, जब कोई डाइपोल घूमता था तो वहां फॉर्मूला होता था पीई साइन थीटा। यहां भी अगर कोई डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये नॉर्थ साउथ डाइपोल है, ठीक है, थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो यहां टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, सेम कंसेप्ट है। मैक्सिमम कब होता है, 90 पे, मिनिमम 0 और 180 पर, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है बच्चों, सेम कंसेप्ट, 0 और 180 पर। और वेक्टर फॉर्म में बताना है, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क पे वेक्टर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में बताना है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगर डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था और वो θ1 एंगल से θ2 एंगल तक घूम गया,
θ1 एंगल से θ2 एंगल तक घूम गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क कितना करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क, जब वो θ1 से θ2 में घूम गया तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क करना पड़ता है। मेरे बच्चों याद कर लो भैया, आप क्वेश्चन करने से पहले लिख लेना सारे फॉर्मूले, सेम चैप्टर 1 वाले चल रहे हैं। माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, वहां था माइनस पीई, लिख लेना, मजा आ जाएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूं, क्वेश्चन करने में मजा आएगा। स्टेबल, अगर डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाए तो मैंने एंगल वहां भी सिखाया था 0 डिग्री होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये कुछ फॉर्मूले याद रखिएगा, काम आएंगे बहुत ज्यादा लेवल पर, बहुत ज्यादा लेवल पर काम आएंगे। इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल इग्नोर मत करना। क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ कहता है अगर आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, चुंबक बना रहे हैं, आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा चुंबक बनाने के लिए, तो वो कितने परसेंट मैग्नेटाइज होगा, मतलब इंटेंसिटी डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्टली और टेम्परेचर पे इनवर्सली। मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्टली और टेम्परेचर पे इनवर्सली कंबाइंड करके बन जाता है बी बाई टी। बट बी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था म्यू एच, यानी बी और एच डायरेक्टली है, आई बी के डायरेक्टली है और बी एच के, तो आई भी तो एच के डायरेक्टली होगा। फिर नीचे टेम्परेचर, एच को इधर ले जाओ, आई बाय एच इज इक्वल्स टू 1 बाय टी, आई बाय एच होता है ससेप्टेबिलिटी। फॉर्मूले बहुत पढ़ लिए इस चैप्टर में आपने, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं सबको एक ही सलाह दे रहा हूं कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी विनती है, पहले फॉर्मूलों की एक टेबल बनाओ पूरी, 2 बार फॉर्मूले याद करो तब क्वेश्चन करो। वीडियो पॉज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, रोक दो, आधे घंटे बाद कर लो, 1 घंटे बाद कर लो, लेकिन साथ साथ आगे मत जाओ। मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं उससे के लिए पहले आप वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मूले याद कर लो, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन जेई के हैं, जेई 2013 का आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 1.2 एंड 1। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 1.2 और 1, ठीक है। 2 मैग्नेट्स हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट 1.2 और 1 दे रखा है। They are placed horizontal table parallel to each other with their north poles pointing towards south. They have common magnetic equator and are separated by distance of 20 centimeter. The value of resultant horizontal magnetic induction at the point O of the line joining their center is close to. अरे भैया देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, आपको 2 मैग्नेट्स पैरेलल रखनी है एक दूसरे के, लेकिन ऐसे पैरेलल रखनी है कि जो उनका नॉर्थ पोल है वो साउथ में आना चाहिए, नॉर्थ पोल साउथ को पॉइंट करना चाहिए। दोनों का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ, देखो नॉर्थ पोल साउथ की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है फिर दोनों का साउथ पोल किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, नॉर्थ की तरफ। मैं तो समझ गया कि जहां अर्थ का नॉर्थ पोल है उस तरफ साउथ पॉइंट करे और साउथ पोल की तरफ नॉर्थ, देखो लिखा है ना, ठीक है। एक तो दोनों कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, मैंने पैरेलल बना दी, लेकिन दोनों का जो नॉर्थ पोल है साउथ की तरफ होना चाहिए, साउथ की तरफ। अब आगे पढ़ रहा हूं क्या कह रहा है, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर, एक्स नाम दे रहा हूं इसे पूरे को, एक्स है 20 सेंटीमीटर और मतलब 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट मिड पॉइंट ओ, भाई ओ पे बतानी है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ठीक है। अब आपको बीच में मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, अब देखते रहना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो यार। भाई ये अगर मैग्नेट है और मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है
तो ये इक्वेटोरियल नहीं बन गया? यहां पे बतानी है, तो क्या ये इक्वेटोरियल नहीं बन गया? इक्वेटोरियल डाइपोल के इक्वेटर पे, ध्यान देना इस बात पे। तो यार ये तो इक्वेटोरियल बन गया। उस हिसाब से मेरे पास जो सीन बन गया वो तो ये बन गया कि मेरे पास इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड हो गई एक, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई, पहली मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ की भी है, अर्थ की भी है। अच्छा लेकिन एक और बात, इनकी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इसकी भी जाएगी नॉर्थ से साउथ, ठीक है, और अर्थ की जाती है साउथ से नॉर्थ। अर्थ का उल्टा सीन होता है ना, साउथ से नॉर्थ। इसकी जाएगी इस वाली मैग्नेट की नॉर्थ से साउथ, इस वाले मैग्नेट की नॉर्थ से साउथ, और अर्थ की जाती साउथ। तो ये तीनों किस डायरेक्शन में हो गए? सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैंने प्लस किया है। ये तीनों सेम डायरेक्शन में, तीनों की मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए प्लस। भाई थोड़ा दिमागदार क्वेश्चन है, जेई के क्वेश्चन है, सुप्रीम कर देगा आपको, ये ध्यान रखना। B1 B2, भाई ये दोनों तो सेम है, ये दोनों मैग्नेट्स, तो क्यों ना 2B1 लिखूं प्लस बी अर्थ। इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। इक्वेटोरियल का अगर आपको याद नहीं है तो यहां सिखाया था, अभी आपको दिखा देता हूं। म्यू नॉट, इक्वेटोरियल कहां गया, ये रहा, म्यू नॉट अपॉन, देखो इक्वेटोरियल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। तो उस हिसाब से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7, m की वैल्यू, भाई अच्छा भाई दोनों सेम नहीं है भाई, मैंने गलत प्लस कर दिया, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अलग है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अलग है, तो दोनों सेम नहीं है। पहले वाले का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब, फर्स्ट का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब, सेकेंड का, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो दे ही रखी है 3.6 इंटू 10 की पावर -5, 3.6 इंटू 10 की पावर -5, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7, m की वैल्यू 1.2, d होती है डिस्टेंस, d होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो भाई जब टोटल कितनी दूरी है 0.2 मीटर, तो आधी कितनी होगी 0.1, 0.1 का क्यूब, प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह 10 की पावर -7, m2 की जगह 1, और d क्यूब यानी 0.1 का क्यूब, प्लस 3.6 इंटू 10 की पावर -5, 3.6 इंटू 10 की पावर -5। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन छोटा कर दिया मैंने, ठीक है, जिससे मैं कैलकुलेशन यहीं पे आपको दिखा दूं, ध्यान से देखिएगा। देखो ऊपर कर रहा हूं सॉल्व, देख लेना आराम से। अब मेरे पास आ गया 1.2 10 की पावर -7, ये 0.001 आएगा, तो पॉइंट हटते ही 3 जीरो ऊपर पहुंच जाएंगी, प्लस 1 इंटू 10 की पावर -7, पॉइंट हटते ही 3 जीरो ऊपर चली जाएंगी, 3.6 इंटू 10 की पावर -5। तो चलो इन सबको 10 की पावर -5 बना देते हैं, 7 में से 2 गया, 10 की पावर -5, पॉइंट उड़ा के ये 12 बन गया। ऐसे ही 7 में से 2 गया, 10 की पावर -5, और यहां 10 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां 3 था ना, मैं 2 माइनस कर रहा हूं। 3.6 इंटू 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 तो आ गया कॉमन, 12 और 10 22, 22 और 3 25.6 इंटू 10 की पावर -5, एक पॉइंट और लगा दो तो 2.56 इंटू 10 की पावर -4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर में। मैंने आपको कहा था कि जेई और नीट के एस्पिरेंट इसको चैप्टर से बड़े डरते हैं, क्यों?
क्योंकि थोड़ा टेढ़ा चैप्टर है, लेकिन आज आपको ढंग से पक्के कराऊंगा, क्वेश्चन में ढंग से। लेकिन समझ तभी आएगा जब आपने वीडियो रोककर पहले के सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं। अगर आपने फॉर्मूले नहीं लिखे तो गया चैप्टर, फिर किसी काम का नहीं है। आप डायरेक्ट मेरे साथ क्वेश्चन करने आ गए हो, गलती है भाई, बहुत बड़ी गलती है। पहले आप लिख ले सारी चीजों को। मैग्नेटिक निडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, भाई ये m दे रखा है, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये I दे रखा है, इज परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, टाइम टेकन फॉर 10 कंप्लीट ऑसिलेशन, 10 चक्कर का टाइम निकालना है। तो भाई एक चक्कर का टाइम तो हम जानते हैं 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी, यही होता है टाइम पीरियड। इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 चक्कर का टाइम आ जाएगा। 2 पाई आई की जगह क्या लिख दिया जाए, आई कहां गया, ये रहा, 7.5 इंटू 10 की पावर -6। एम मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 इंटू 10 की पावर -2। मैग्नेटिक फील्ड 0.01, इस लिहाज से पॉइंट उड़ गया। 2 पाई 75 अपॉन 67, 10 की पावर, ये 2 जीरो ऊपर चली गई, ठीक है, ये वाली 2 जीरो और ऊपर आके 4 जीरो हो जाएंगी, -6 में से 4 जीरो जाएंगी, -2, -2 का तो 10 की पावर -1 बाहर आ जाएगा, -1, और 75 अपॉन 67 आ गया। या तो आप पूरी कैलकुलेशन करने बैठो और समय बेकार करते रहो अपना, या बेस्ट तरीका यह है 2 पाई 3.14 इंटू 10 की पावर -1, अभी बताता हूं, देखते रहना। 75 अपॉन 67, 6.28 इंटू 10 की पावर -1, 75 अपॉन 67, देखते रहना, पॉइंट और आगे ले जाओ, ठीक है। अब आप एक बात सुनो, 75 अपॉन 67, अब एक बात सुनना, 75 को जब 67 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, बात को समझना। 75 को 67 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, और 1 पॉइंट समथिंग का रूट भी तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 1.1, 1.2 या ऐसा कुछ आएगा, या 1.01 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो उस लिहाज से मोटा सा ये 6.28 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और 10 चक्कर के लिए निकालना है फॉर 10, उसने बोला 10 कंप्लीट ऑसिलेशन, तो टाइम हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 6.28 इंटू 1.1, वो मैंने वैसे रैंडम जो ले लिया, तो अगर ये मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना था पहले, 0.628, एक मिनट 0.628 इंटू मोटा सा 1.1 मान लिया मैंने ऐसी, ठीक है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा इसे 0.628 को, इंटू 1.1, तो मैं मान के चलूं 6.28 से थोड़ा सा ही ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा, 6.28 से थोड़ा सा ज्यादा। तो ये तो है नहीं 8 वाले, अब 6 वाले 2 हैं, लेकिन 6.28 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 6.65 आएगा आंसर, 100% यही आएगा, 100%। क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा करके टाइम नहीं वेस्ट करना, पेपर में बड़े आराम से आपको स्मूथली मूव करना है टाइम बचाते हुए। फॉर्मूला डायरेक्ट था 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी, एक चक्कर का टाइम यहां से निकल जाएगा, 10 चक्कर का निकालना है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन आपको पहले यह समझ में आना चाहिए कैलकुलेशन शॉर्ट कैसे करनी है। 2020, a small bar magnet placed with its axis 30 डिग्री with external feed, भाई थीटा दे रखा है 30 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.06 टेस्ला। एक्सपीरियंस टॉर्क लग रहा है 0.018 न्यूटन मीटर। द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम,
कितना वर्क करना पड़ेगा स्टेबल से अनस्टेबल में जाने के लिए? स्टेबल होता है, अभी बताया था 0 डिग्री, और अनस्टेबल होता है 180 डिग्री, और फॉर्मूला होता है वर्क डन का -mb cos θ2 माइनस cos θ1। अब हमें cos θ2 पता है, cos θ1 पता है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है इसने, बात कहां टकरी है? m पे। तो क्यों ना m यहां से निकाल लिया जाए, टॉर्क गिवन है, टॉर्क का फॉर्मूला mb sin θ 0.018, m निकालना है, b की जगह 0.06 sin 30 इज हाफ, इसे काटूंगा तो 0.03 आएगा, 0.03, पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो नीचे, पॉइंट हटाऊंगा 3 जीरो नीचे, तो भैया ये 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, 3 से 18 काटूंगा 6, 6/10 0.6, m की वैल्यू आ गई 0.6। ठीक है, तो यहां रख देता हूं m की वैल्यू 0.6, और मैग्नेटिक फील्ड रख देता हूं, कहां गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड? 0.06 cos 180 -1 माइनस cos 0 1 -1 -1 -2 -1 -1 -2 और बाहर भी माइनस है, +2 -1 -2 और -2 ये आ गया, और बाहर भी माइनस है तो +2 हो गया। तो हमारे पास बन गया 6 6 36, 36 दूनी 72, 6 6 36, 36 दूनी 72, 1 2 और कोई पॉइंट तो नहीं है ना? नहीं, 1 2 3, 3 पे लगाना है, 7 10 की पावर -3 72। अब जब 7.2 का एक ही था तो मैंने क्यों निकाल रहा हूं 10 पेन, आगे शिफ्ट करके 7.2 आ गया। सिंपल कंसेप्ट। फॉर्मूले याद होंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। फॉर्मूले नहीं याद, सारी गलती कर रहे हो आप, नहीं होने वाला चैप्टर। ठीक है, फॉर्मूले याद करने के बाद ही बात बनेगी। 2022 का जेई में आया हुआ क्वेश्चन, 2 बार मैग्नेट्स ऑसिलेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम पीरियड 3 और 4। 2 बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कर रही है, SHM कर रही है, और टाइम पीरियड है 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। इफ देयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आर इन रेशो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखे हैं I1 I2 3:2, देन रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो निकालना है m1/m2। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/mb, टाइम पीरियड 1 अपॉन टाइम पीरियड 2, 2π√I/mb 1 का, 2π√I/mb 2 का। 2π से 2π चला गया, ठीक है जी, 2π से 2π चला गया, और क्या जा सकता है? मैग्नेटिक फील्ड दोनों अर्थ की है, काट दो, B से B गया। ठीक है, इधर लिख रहा हूं T1/T2 को लिख सकता हूं मैं 3 सेकेंड अपॉन 4 सेकेंड, T1 और T2। ठीक है, I1 अपॉन I2 तो एक साथ आ गया, I1 अपॉन I2, M ऊपर पहुंच जाएगा, M2 अपॉन M1, 3/4, I1 अपॉन I2 की वैल्यू 3/2 दे रखी है, 3/2 M2/M1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, 9/16, और इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3/2 M2/M1, 3 3 जा 9, और ये 2 से कटेगा, ये आ गया आपके पास 8, 3/8 उल्टा कर दो, M1/M2 इज इक्वल्स टू 8/3, 8/3। सिंपल फॉर्मूला याद है, वैल्यू रखनी आती है, काम बन जाएगा। फॉर्मूला नहीं याद, गया। 2025 भैया इसी बार का है, देखिए, अ बार मैग्नेट हैज टोटल लेंथ 12 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स। द फील्ड पॉइंट P, द फील्ड पॉइंट P इज एट डिस्टेंस 10 यूनिट।
10 यूनिट, 20 यूनिट्स। इफ रिलेटिव अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ मेजरमेंट इज 1%। ओहो, अनसर्टेनिटी मतलब एरर, गलती। कह रहा गलती हो सकती है, अनसर्टेन है, लेंथ नापने में 1% की गलती हो सकती है, इधर भी और इधर भी। तो मैग्नेटिक फील्ड की अनसर्टेनिटी कितनी आएगी पॉइंट पी पर? भाई ये तो इक्वेटोरियल है ना, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी क्यूब, और एम होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या सिखाया था अभी? एम इंटू 2L, एम इंटू 2L। तो वो पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में कितने परसेंट की गलती आएगी, अनसर्टेनिटी। परसेंटेज एरर पे चले जाओ, परसेंटेज एरर। भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पे कोई गलती नहीं है, एम में कोई गलती नहीं है, 2 में कोई गलती नहीं है, खाली लेंथ नापने में गलती हुई है, यानी एल नापने में और डी नापने में, लेंथ नापने में एल और डी। तो मैग्नेटिक फील्ड में कितनी गलती आएगी? मैंने आपको सिखाया था, जो पावर है 1 मल्टीप्लाई गलती परसेंटेज, प्लस अगला कौन है? डी, डी की पावर मल्टीप्लाई डी नापने में गलती। चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, प्लस करते हैं। अगर याद नहीं है तो एरर वाली वीडियो मेरी जाकर देख लो, जिसमें मैंने परसेंटेज एरर निकालना सिखाई है, समर्थ बैच के फर्स्ट जो यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर है उसमें एरर में। ठीक है, 1% प्लस 3%, 4% की गलती। 2025 का आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्यों कहूंगा कि आधे बच्चों को यह नहीं समझ में आता करना क्या है। अनसर्टेनिटी, अरे मतलब उसमें श्योर नहीं है, वो एरर की पॉसिबिलिटीज है, अनसर्टेनिटी है, वो बिल्कुल पक्का नहीं है कि आंसर ये आया है करेक्ट है। तो वो 1% अनसर्टेन है लेंथ नापने में, और लेंथ नापने में अगर अनसर्टेन है तो किस्सा खत्म हो गया। लेंथ हमारे पास दो बार आई है, एक बार पोल डाइपोल मोमेंट में और एक बार डी में, तो 2 जगह गलती हुई है उसकी। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड में 4% की गलती हो सकती है, सिंपल मैंने लिख दिया। चले, चलिए 2025 का एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डू नॉट एग्जिस्ट असर्शन। मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। सही है भाई, असर्शन बिल्कुल सही है, 2025 में ये बात सही कही गई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज्ड लूप, बिल्कुल सही है। क्लोज्ड लूप बनाती है, क्लोज्ड लूप, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, क्लोज्ड लूप बनाती है। ठीक है, तो रीजन भी सही है, और रीजन इसी का रीजन है। कैसे भाई? अगर सिंगल पोल होता तो पोल ये कैसे बनती लाइंस? तो ये जो लाइंस बनती है डाइपोल की वजह से बनती है, तभी तो मोनोपोल नहीं होता, कि लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है और साउथ से नॉर्थ। तो इसे तो पोल्स की जरूरत है ना, 2 पोल्स की, तो मोनोपोल इसलिए मौजूद नहीं होता, ये इससे पता लगता है फील्ड लाइन। असर्शन और रीजन ट्रू है, और असर्शन सही रीजन का है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। नहीं नहीं, असर्शन करेक्ट, नहीं नहीं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड देखो बदल दिया, अदरवाइज ये पहला ही ऑप्शन होता है, पहला तो पढ़ लेना पेपर में। अगर उसने चेंज कर रखा हो तो भैया वो गेम खेल जाएगा आपके साथ। हाँ, नहीं तो हर बार क्या होता है कि असर्शन रीजन सही है और रीजन इसी का असर्शन का ही है, तो वो हमेशा पहला ऑप्शन होता है। गेम खेल दिया इसने। 2024, अ स्ट्रेट मैग्नेटिक स्ट्रिप हैज मैग्नेटिक मोमेंट इतना। इफ मैग्नेटिक स्ट्रिप है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 44, इफ द स्ट्रिप इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप, सेमी सर्कुलर शेप में बेंट कर दिया इसे, ठीक है, ठीक है, तो अब जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा? अब जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा? ठीक है, इस लेंथ को मैं नाम दे रहा हूं x, और ये पोल स्ट्रेंथ हो गया m। ठीक है, अब आपने उसे मोड़ दिया सेमी सर्कल की फॉर्म में, सेमी सर्कल। तो अगर आपको याद हो तो डाइपोल मोमेंट होता था m इंटू 2L, 2L मतलब इनके बीच की दूरी, दोनों पोल्स के बीच की दूरी, m इंटू एक्स। लेकिन अब आपने ऐसे मोड़ दिया m m, तो इनके बीच की दूरी होगी 2r,
डायामीटर, तो पोल स्ट्रेंथ आना चाहिए, अब की बार जो मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए वो आना चाहिए m इंटू टू आर, m इंटू टू आर। लेकिन वैल्यू पता हो तभी तो निकालें। m की जगह रख दो 44, 44 इज इक्वल्स टू एम एक्स। तो यहां से मैं लिख सकता हूं m की जगह 44 बाय एक्स, छोटे m की जगह 44 बाय एक्स इंटू टू आर। अच्छा एक और बात, इसी पट्टी को तो आपने गोल मोड़ा है, इसी पट्टी को, यानी ये जो x लेंथ है, x लेंथ को ही तो आपने पाई आर कर दिया, पाई आर। पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर, आधा सर्कल बनाया तो x को ही तो पाई आर कर दिया, यानी r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू हो गई x बाय पाई, 44 अपॉन एक्स इंटू टू, आर की वैल्यू हो गई x अपॉन पाई, x अपॉन पाई। पाई को बोल रहा है 22/7 लेने को, x से x कट गया, 44 इंटू 2, पाई को बोल रहा है 22/7 ले लो, ठीक है। 2 से 22 को काट दिया आ गया 11, 11 से 44 को काट दिया आ गया 4, 7 चौक 28, आंसर आ गया 28। भाई बढ़िया क्वेश्चन था ये तो, एक बार देख लो। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है m इंटू लेंथ, दोनों के बीच की दूरी, यानी m इंटू एक्स। m दे रखा है 44, कैपिटल m 44, तो ये 44 इज इक्वल्स टू एम एक्स। अब आपने इसे सेमी सर्कल बना दिया, m इंटू टू आर बैठेगा, अब डायमीटर ही तो है टू आर, m इंटू टू आर। अब लेकिन ना m पता ना टू आर, छोटा m मैंने यहां से निकाल लिया 44 अपॉन एक्स, 44 अपॉन एक्स। अब टू आर कैसे निकालूं कि x पाई आर में कन्वर्ट हो गया, x जो है पाई आर में, तो r की वैल्यू क्या आ गई x बाय पाई, r की वैल्यू x बाय पाई, यहां रख दिया, सब कुछ कट के तुरंत आंसर आ गया 28, तुरंत आंसर आ गया 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का क्वेश्चन देखो आओ। अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज इतने एटम्स पर मीटर क्यूब, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट टेम्परेचर 350 केल्विन इज दिस। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी है भाई 2.8 इंटू 10 की पावर -4 जब टेम्परेचर 350 केल्विन है। इट्स ससेप्टिबिलिटी एट 300 केल्विन। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी निकालनी है जब टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाए। श्योर, बिल्कुल कर देंगे। ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक में मैंने बताया था, पैरा और फेरो में टेम्परेचर के इनवर्सली होती है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, ससेप्टिबिलिटी 1 अपॉन ससेप्टिबिलिटी 2 इज इक्वल्स टू T2 बाय T1। 1 की ससेप्टिबिलिटी है 2.8, ओ -4 ही तो है, और 2 की ससेप्टिबिलिटी निकालनी है। 1 का टेम्परेचर है हमारे पास, 1 का टेम्परेचर 350 और 2 का है 300। 5 से काटूं तो 6, 7, 7 से इसे काटूं तो 0.4, 6 ऊपर जाएगा, 6 चौक 24, 2.4 इंटू 10 की पावर -4 आ गई ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। है कोई ऑप्शन? 2.4 तो भाई कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैंने 2.672 देख लिया, 3 लेकिन अगर मैं नियर बाय सबके लगाना चाहूं तो सबसे नियर बाय यही बैठेगा 2.672। एक बार रीचेक कर लूं कैलकुलेशन, ससेप्टिबिलिटी 1 2.8 इंटू 10 की पावर -4, टेम्परेचर गलत लिख दिया भाई, टेम्परेचर गलत लिख दिया, ये देखो मिल गई, गलती मिल गई। देखो T2 में लिखना था मेरे को 300, ये रही गलती, और इसमें 350, सही कर रहा हूं। देखिए देखिए, ससेप्टिबिलिटी 1 2.8 इंटू 10 की पावर -4, 2 की ससेप्टिबिलिटी निकालनी है। T2 300, T1 350, ये गलती कर दी थी, 6 पंजे और 7 पंजे 35, ठीक है जी। अब 6 से अगर मैं इसे उड़ाना चाहूं तो ये 1.4, 2 से उड़ा रहा हूं, 1.4 और ये 3, 1.4 इंटू 7 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी 2, ठीक है। 1.4
इंटू 7, 7 चौक 28, 2 कैरी, 7 एकम 7, 7 2, अबे क्या कर रहा हूं, 9.8 अपॉन 3, 9.8 अपॉन 3 ससेप्टिबिलिटी। अब इसे काटू तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 3 आ रहा है। उसके बाद पॉइंट 3 दूनी 6, ठीक है, 2 6 7 एक ही बैठ रहा है 6, तो बचे हमारे पास 2, 20 का 6 तिया 18, फिर बचे 2, 6 6 6, 3.267 इंटू 10 की पावर -4 बच गया क्वेश्चन। अभी गलत कर देता मैं, खाली T2 T1 उल्टा लिख के, ठीक है। 2020 अ पैरामैग्नेटिक सैंपल शोज अ नेट मैग्नेटाइजेशन यानी इंटेंसिटी है एंपियर पर मीटर, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एट टेम्परेचर 4 केल्विन, व्हेन द सैंपल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इतना, टेम्परेचर इतना, मैग्नेटाइजेशन आई। अच्छा, दो केस है बच्चों, पहले केस का आई है 6, दूसरे केस का आई निकालना है। पहले केस में आपने सैंपल को रखा था इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये कह रहा है एक सैंपल को चुंबक बनाने के लिए आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इतने टेम्परेचर पे रखा, तो वो इतने % चुंबक बन पाया। अब मैग्नेटिक फील्ड बदल दी, 0.3 टेस्ला कर दी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दिया, 24 केल्विन कर दिया, तो अब आई कितना हो जाएगा। हमने पढ़ा था इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये था आई इज इक्वल्स टू बी बाई टी, क्यूरी लॉ, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन टेम्परेचर, ये था ना अभी पढ़ा था। तो उस हिसाब से I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू B1 बाय T1 इनटू अपॉन में I2 ना, इनटू B2 बाय T2। ये फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने क्यूरी लॉ का, क्यूरी लॉ का ये फॉर्मूला यूज कर लिया। I1 की वैल्यू 6 है, I2 निकालना है, B1 की वैल्यू 0.4 है, B2 की वैल्यू 0.3 है, ऊपर T2 24 है, T1 4 है। 4 से ये 24 कटा 6, 6 से ये 6 कट गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, I2 की वैल्यू आ गई, I2 इधर जाएगा, 3 ऊपर 4 नीचे, 3/4, 3/4 का मतलब 0.75, 0.75। दैट मीन्स अगर आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन बनेंगे, और अगर फॉर्मूले आपने याद नहीं करे हैं तो सॉरी टू से आप नहीं बना पाओगे क्वेश्चन। 2021 का आया हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको इनकी स्टेटमेंट्स ढूंढनी है जो करेक्ट है। इलेक्ट्रिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट वेयर एज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, गलत हो गया जी, गलत हो गया। इसके बाद अगला कंसेप्ट ढूंढते हैं, अगली चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड एट इट्स एंड्स आउटसाइड कैन नॉट बी कंप्लीटली स्ट्रेट एंड कन्फाइंड। गलत। चैप्टर 4 अगर आपने पढ़ा होगा मेरे से तो ध्यान दिया होगा, ये पॉइंट बताया था सोलेनॉइड का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली कन्फाइंड विद इन द टोरॉइड, बिल्कुल सही है, चैप्टर 4 में बताया था। टोरॉइड के बिल्कुल पिछले चैप्टर में, टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खाली टोरॉइड के अंदर रहती है, बाहर नहीं होती, यही बताया था। बाहर नहीं होती, यहां भी नहीं होती, यहां भी नहीं होती, सिर्फ अंदर रहती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट आर नॉट पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं होती, पैरेलल ही तो होती है भाई। ससेप्टिबिलिटी -1 इज द कंडीशन फॉर डाईमैग्नेटिक। यस, डाईमैग्नेट की ससेप्टिबिलिटी -1 होती है, नेगेटिव में होती है ना, नेगेटिव में, ठीक है। तो अपने पास सी और ई सही है, सी एंड ई ओनली, बिल्कुल सही जवाब, सी और ई सही है। अगला क्वेश्चन, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज 99, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल,
परमेबिलिटी निकालनी है, म्यू आर दे रखा है। आपने रिलेटिव परमेबिलिटी पढ़ी थी, फॉर्मूला पढ़ाया था अभी 1 प्लस काई, और म्यू आर को लिख सकते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट 1 प्लस काई, काई 99 है, 100 हो गया। म्यू पूछा है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 दे रखी है, इसे इधर शिफ्ट करो तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -5। म्यू की वैल्यू आ गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -5। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का, परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है व्हेन स्पेस विथ इन द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज फिल्ड विथ मैग्नीशियम जिसकी ससेप्टिबिलिटी इतनी है। अच्छा, परसेंटेज मैग्नेटिक फील्ड, भाई मैंने परसेंटेज सिखाई है आपको, किसी की भी परसेंटेज निकालनी हो, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड इनटू 100। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको याद हो तो म्यू नॉट एनआई था फॉर्मूला, म्यू नॉट एनआई, लेकिन आपने B2 वाले टाइम पे मीडियम भर दिया मैग्नीशियम, तो म्यू नॉट एनआई की जगह मैं लिखूंगा म्यू एनआई माइनस ओरिजिनल तो वही है म्यू नॉट एनआई, पहले तो वैक्यूम ही था, अपॉन म्यू नॉट एनआई इंटू 100। अब भाई एनआई कॉमन लेके नीचे से कट जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट इंटू 100, ठीक है भाई। म्यू को मैं लिख सकता हूं क्या, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो म्यू को लिख सकता हूं म्यू आर इंटू म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू 100। तो इस हिसाब से यहां से कॉमन क्या आ सकता है, म्यू नॉट, क्या बच गया, म्यू आर -1 अपॉन म्यू नॉट इंटू 100। लो जी, म्यू आर -1 बच गया। बच्चों 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी क्या था, म्यू आर, तो म्यू आर -1 क्या हो गया, ससेप्टिबिलिटी, तो म्यू आर -1 को लिख सकते हैं ससेप्टिबिलिटी इंटू 100। ससेप्टिबिलिटी कितनी है, 1.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 100, तो आ गया आंसर 1.2 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा, अपॉन में पॉइंट हटा दो, नीचे 10 कर दो, 6 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -3, 6 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -3। आज का हमने मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर कर लिया है, आई होप आपको समझ। अच्छा एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट बात, पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैंने एक सीरीज आपके लिए स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपको एक टॉपिक से रिलेटेड ट्रिक बताता हूं और उस टॉपिक पे रिलेटेड तुरंत के तुरंत उस पे मैं आपको कराता हूं एक नीट और एक जेई का क्वेश्चन जो PYQ है, पहले आया हुआ है, पर्टिकुलरली टॉपिक और उस पे ट्रिक जो वो चुटकियों में कर दें। ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, 2 से 3 उसकी ट्रिक्स आ भी चुकी हैं, तो जिन्होंने अभी तक जाके वो ट्रिक्स नहीं देखी है, ट्रिक्स देख लो, ट्रिक रिलेटेड बातें सारी वहां हो रही है, प्लस चैप्टर्स मेरे साथ खत्म करते जाओ। अभी फर्स्ट बुक के हम लोग खत्म कर चुके हैं 1 2 3 4 5 5 चैप्टर हम फर्स्ट बुक के खत्म कर चुके हैं 1 शॉट में, पता भी नहीं लगा कब खत्म हो रहे हैं, लेकिन टॉपिक कोई मिस नहीं हुआ, टॉपिक कोई मिस नहीं हुआ, ठीक है। 1 शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं, कोई टॉपिक मिस नहीं हुआ। तो फर्स्ट बुक और 3 वीडियोस में फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगी, 6वां 7वां 8वां फर्स्ट बुक खत्म, ठीक है। पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए, फिर सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। बाय।